हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट बी विथ हिनल। तो आज है महाशिवरात्रि, जो कि इंडिया का सबसे पवित्र त्योहार है। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जब अभी जस्ट पूजा करके आई हूँ एंड नीचे बहुत भीड़ भी थी नहीं, मतलब अभी भी है। हमारे नीचे जो शिव जी का मंदिर है वहाँ से लेके पूरा किरानी स्टोर तक लाइन है और मुझे पूरा 1 घंटा लगा लाइन में पूजा करने के लिए। बट मुझे ऐसे बिल्कुल भी बोर फील नहीं हुआ। अच्छा लग रहा था लोगों की भक्ति की एनर्जी को देख के और ये देख के कि आज भी लोग शिव जी में इतना मानते हैं। एंड आई नो कि आप भी पूजा करके आए होगे या फिर आए हैं। पर जब मैं पूजा कर रही थी तो सडनली मेरे माइंड में एक थॉट आया कि क्या महाशिवरात्रि सिर्फ फास्ट और पूजा का नाम है या फिर इसका मतलब हमारी लाइफ से भी कुछ रिलेटेड है। तो आज मैं आपको महाशिवरात्रि का वो मीनिंग बताऊंगी जो शायद बुक्स में भी अवेलेबल नहीं होगा पर हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की जो मेरी ये बात है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि महाशिवरात्रि का मतलब क्या है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है द ग्रेट नाइट ऑफ लॉर्ड शिवा। ये वो रात है जो शिव जी ने अपना तांडव, अपनी पावर और अपनी एनर्जी सबके लिए दिखाई। इस दिन लोग अपने लाइफ के जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और अपनी इनर पीस, पावर और पॉजिटिविटी के लिए प्रेयर करते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया में ना बहुत से फेमस मंदिर है शिव जी के और हर मंदिर का अपना एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है। लेकिन मंदिर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 90% लोग तो गए ही होंगे, बट हॉनेस्टली स्पीकिंग तो मैं अभी तक नहीं गई हूँ, लेकिन मुझे जाना है और मैं जाऊँगी भी। तो पहला जो मंदिर है वो अपना है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि वाराणसी में बहुत फेमस मंदिर है, सबको पता ही होगा। ये शिव मंदिर शिव भक्तों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ हर साल लाखों डिवोटीज आते हैं और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पूजा करने से आपको मोक्ष मिलती है और आपको इनर पीस मिलती है। और दूसरा जो मंदिर है वो अपना है माँ कालेश्वर मंदिर, जो कि उज्जैन में है, सबको पता ही है। ये एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है और इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ की जो एनर्जी है और जो वाइब्स है वो बहुत ही स्ट्रांग है और 90% लोग ये बिलीव करते हैं कि यहाँ शिव जी के दर्शन से आपको बहुत ही पावर मिलती है। हमारे लाइफ में जो एब्स्टेकल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। और थर्ड जो मंदिर है वो अपना है सोमनाथ मंदिर, जो कि गुजरात में, सबको पता ही है। ये समुद्र के किनारे स्थित है और इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ शिव जी के ब्लेसिंग से आपको स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है और करेज मिलती है। और चौथा जो मंदिर है वो अपना है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जो कि नासिक में है। ये बहुत ही फेमस है। दोस्तों, ये मंदिर की जो ब्यूटी है वो बहुत ही नेचुरल है और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत पीसफुल है। और इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ पे आपके माइंड को काम फील होता है और आपको लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसकी भी क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिलती है। और जो पांचवा मंदिर है वो अपना है भीमा शंकर मंदिर, जो कि पुणे में है, बहुत ही फेमस है, ये सबको पता ही होगा। ये हिल स्टेशन के बीच में स्थित है। बहुत सुंदर जो हिल स्टेशन है वहाँ पे उसके बीच में है ये मंदिर। और इस मंदिर की खास बात ये है कि जैसे शिव जी ने भीम का विनाश किया था, वैसे ही ये आपके अंदर का जो डर रहता है, आपका गुस्सा रहता है और नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, उससे लड़ने की ताकत देती है और कम करते हैं। तो ये जो मैंने आपको मंदिर बताए हैं वो सिर्फ पूजा के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे लाइफ में एक लेसन देते हैं कि हर जगह, हर सिचुएशन में अपनी एनर्जी वाइजली यूज करनी चाहिए। शिव जी का सबसे बड़ा मैसेज है मौन। कभी कभी चुप रहना ना वीक नहीं होता, बल्कि अपनी एनर्जी बचाना होता है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि हर जगह रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। तो आज मैं आपसे यही एक इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। नॉट एवरीवन डिजर्व योर एनर्जी। हम महादेव से शांति, पावर और स्ट्रेंथ मांगते हैं, पर क्या हम अपनी एनर्जी सही जगह यूज करते हैं? फ्रेंड्स, हम सबके पास है ना बहुत ही लिमिटेड एनर्जी होती है, जैसे कि टाइम, लव, एफर्ट, इमोशन एंड केयर। बट प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी एनर्जी उन लोगों पे वेस्ट कर देते हैं जो लोग इनकी वैल्यू समझते ही नहीं है। हम हर दिन किसी को खुश करना चाहते हैं, हम हर दिन किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं और फिर एंड में हम ही थक जाते हैं। पर सच ये है दोस्तों कि हर कोई आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता है। सोचो कि एक पर्सन है जो हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ करता है,
लाइक अपने फ्रेंड्स के लिए वो सेक्रीफाइस करता है, फैमिली के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, सोसाइटी के लिए वो एडजस्टमेंट करता है। लेकिन जब उसे किसी की ज़रूरत होती है तब कोई भी उसका साथ नहीं देता है। तो उस वक्त वो सोचता है कि मैं ही क्यों हर बार सब करता हूँ या फिर करती हूँ। और यही मोमेंट हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा लेसन सिखा रही है। महादेव का लाइफ देखो, उन्होंने हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं की। वो क्योंकि वो काम थे, वो साइलेंट थे और पावरफुल भी थे। महादेव ने अपनी एनर्जी सिर्फ उधर यूज की जहाँ जरूरत थी। उन्होंने सबके लिए अपना पीस सेक्रीफाइस नहीं किया और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। दोस्तों सच ये है ना कि हर इंसान आपका अपना नहीं होता है। कुछ लोग सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें आपसे कोई फायदा चाहिए रहता है। कुछ लोग सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें आपसे कोई हेल्प चाहिए रहती है। लेकिन जब आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए रहता है तब वही लोग गायब हो जाते हैं। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, आपके साथ भी हुआ है और मेरे साथ भी हुआ है। और ऐसे ही मोमेंट हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा लेसन देते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे ये जो फ्रेंड्स हैं, हमारे ये जो फैमिली वाले हैं, वो हमेशा हमारा साथ देंगे। पर ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है, यहाँ पे रियलिटी कुछ और ही होती है। हाँ, लाइफ में ऐसे कई सिचुएशन आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप अकेला फील कर रहे हो और कोई भी आपको समझने वाला नहीं है। तो यही एक टाइम होता है जहाँ आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ जगानी होती है। महादेव भी अपने जीवन में अकेले ही थे। उनका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल था। उन्होंने कभी भी दुनिया से अप्रूवल नहीं मांगा और इसी वजह से उनकी जो ये पावर थी वो अलग ही थी। ये हमारे यहाँ सिखाते हैं कि महाशिवरात्रि का रियल मीनिंग अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना और नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम सबके पास बहुत लिमिटेड एनर्जी होती है, जैसे कि लव, टाइम, केयर, एफर्ट। और हम सबकी टेंडेंसी ये है कि हम अपनी एनर्जी हर किसी को दे देते हैं। लेकिन महादेव हमें सिखाते हैं नॉट एवरीवन डिजर्व योर एनर्जी। तो इसलिए आप भी अपनी एनर्जी सिर्फ उन लोगों पे यूज करिए जो लोग आपकी वैल्यू समझते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सोचो कि एक लड़की है जो अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के लिए सब कुछ करती है, लाइक उसके लेट नाइट कॉल अटेंड करती है, उसे जो इमोशनल सपोर्ट चाहिए रहता है वो उसको देती है। पर जब उसे किसी सपोर्ट की जरूरत होती है तो उसकी वही बेस्ट फ्रेंड बिजी हो जाती है। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो उस वक्त उसको रियलाइज होता है कि हर इंसान आपका अपना नहीं होता है। वैसे ही जैसे कि एक एम्प्लॉय है, वो ऑफिस में बहुत काम करता है, एक्स्ट्रा वर्क करता है, लेट नाइट तक काम करता है और अपनी बॉस को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। बट जब प्रमोशन का टाइम आता है तब क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। तो उस वक्त उसे रियलाइज होता है कि अपनी एनर्जी सही जगह यूज करनी चाहिए। दोस्तों महाशिवरात्रि का मतलब सिर्फ फास्ट और पूजा नहीं होता। ये हमें अपने लाइफ में एक लेसन देते हैं कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है उसको डिस्ट्रॉय करो और अपने लाइफ के जो डिसीजंस है उसे कॉन्शियसली लो। ये हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक पॉइजन की तरह होते हैं। लेकिन अगर आपने शिव जी वाला माइंडसेट फॉलो कर लिया तो आपका वही पॉइजन आपकी पावर बन जाता है। आज की यूथ की लाइफ में इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर होता है, आपको पता ही होगा। लाइक हमारे करियर का प्रेशर होता है, हमारे एग्जाम्स का प्रेशर होता है, हमारे ऊपर फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है, हमारे फ्रेंड्स लोग का प्रेशर होता है, सोशल मीडिया पे कंपैरिजन चल रहा होता है। और अगर आप अपनी एनर्जी रॉन्ग लोगों पे यूज करोगे तो आप खुद ही वीक होते चले जाओगे। लेकिन महादेव हमें सिखाते हैं कि काम रहो, फोकस रहो और अपनी एनर्जी वाइजली यूज करो। जैसे मैं कई फेज से गुजरी हूँ जहाँ पे हर स्टेप में मैं अकेला फील करती थी। मैंने जो भी स्टेप्स लिए हैं वो अकेले ही लिए हैं, मतलब कोई भी मेरे साथ नहीं था। तो लेकिन धीरे धीरे जब मैंने भी रियलाइज किया कि नॉट एवरीवन डिजर्व माय एनर्जी, टाइम एंड पीस, और फिर उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी एनर्जी सिर्फ उधर ही यूज़ करूँगी जो लोग मेरी वैल्यू समझते हैं, जो मुझे समझते हैं। एंड बिलीव करो कि मेरी लाइफ इससे थोड़ी पीसफुल तो हुई है और स्ट्रॉन्ग भी हुई है। दोस्तों कभी कभी लाइफ में है ना अकेला रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हर रिलेशनशिप लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल नहीं होता है। कुछ लोग हमारी लाइफ में सिर्फ एक लेसन बन के आते हैं ताकि हम और स्ट्रॉन्ग बन सके। हर प्रॉब्लम है ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, हर चीज़ आपको फिक्स करना ज़रूरी नहीं होता। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। दैट्स हाउ यू सेव योर एनर्जी। शिव जी का मैसेज क्लियर है, साइलेंस ओवर नॉइज।
मतलब जहाँ रेस्पेक्ट नहीं है वहाँ ज्यादा बोलना बंद करो। जहाँ पे एफर्ट वन साइडेड हो वहाँ चुप रहना सीखो, बिकॉज जहाँ पे नेगेटिविटी मिल रही हो वहाँ पे सेल्फ केयर भी बहुत जरूरी है खुद के लिए। सो स्टॉप गिविंग योर एनर्जी टू पीपल हु डोंट डिजर्व इट। योर पीस इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीवन एल्स। नॉट एवरीवन डिजर्व योर टीयर्स, योर लव एंड योर केयर। गिव इट टू ओनली टू दोज हु वैल्यू यू। So use your energy where your future is being built on your dreams, your goals, your skills and your growth. Because when you invest your energy in right place, that's when your life is truly start to change. Always remember, self-respect is the best use of your energy. When you choose yourself, the world slowly started to recognize your value. And that's all for today. इस महाशिवरात्रि अपने आप से एक प्रॉमिस जरूर करना कि टॉक्सिक और नेगेटिव लोगों से आप डिस्टेंस मेंटेन करोगे और अपनी लाइफ को और पॉजिटिव और स्ट्रांग बनाओगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना हर हर महादेव। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और फिर से आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।